हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट ग्रोथ, जो बायोलॉजी के सिलेबस से रिलेटेड है। प्लांट ग्रोथ, पादप वृद्धि, ये जीव विज्ञान के सिलेबस में था जेट के। पादप वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक और पादप वृद्धि की प्रावस्थाएं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। पादप वृद्धि, सबसे पहले लिखा हुआ है वृद्धि धनात्मक। जो पौधे की वृद्धि होती है वो हमेशा धनात्मक होती है। पौधे की वृद्धि और समय के बीच में ग्राफ पे यदि वक्र खींचा जाता है तो वह किस प्रकार का प्राप्त होता है? सिग्माइड वक्र, एस आकार का वक्र प्राप्त होता है, उसे बोला जाता है सिग्माइड वक्र। पौधे की वृद्धि की परिभाषा, तो सजीवों के आकार तथा आयतन में स्थायी तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं। यह वृद्धि की परिभाषा है केवल सजीव, पौधे भी हो सकते हैं, जंतु भी हो सकते हैं, उनके आकार और आयतन में स्थायी परिवर्तन होते हैं। स्थायी परिवर्तन मतलब जो बदलते नहीं है। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, उन परिवर्तनों को वापस नहीं लाया जा सकता है। ऐसे परिवर्तनों को क्या बोला जाता है? वृद्धि। नेक्स्ट है अपने पास वृद्धि की प्रावस्थाएं। तो वृद्धि की 3 प्रावस्थाएं हैं। पहली कोशिका विभाजन या कोशिका निर्माण प्रावस्था, दूसरी कोशिका दीर्घन या कोशिका विवर्धन प्रावस्था, थर्ड नंबर कोशिका विभेदन या कोशिका परिपक्वन प्रावस्था। इससे पहले एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि पौधे के अंदर जो वृद्धि होगी वो हमेशा विभज्योतक क्षेत्र के अंदर होगी। आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा, पौधे के अंदर 2 तरह के उत्तक होते हैं, विभज्योतक उत्तक और स्थायी उत्तक। तो विभाजन की जो क्षमता होती है या विभाजन की क्षमता जिन उत्तकों में होती है वो विभज्योतक उत्तक होते हैं। स्थायी उत्तकों के अंदर विभाजन नहीं होता है। तो आगे देखते हैं वृद्धि की प्रावस्थाएं। उसमें सबसे पहले हमारे पास में कोशिका विभाजन प्रावस्था या कोशिका निर्माण प्रावस्था। इस प्रावस्था में कोशिकाओं का विभाजन होता है। तो पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाएं बनती है। जो नई कोशिकाएं बनी है उनमें से कुछ कोशिकाएं तो विभाजनशील रहती है, मतलब उनमें विभाजन की क्षमता उपस्थित होती है, तो वो आगे और नई कोशिकाओं का विभाजन निर्माण करती है। जो नई कोशिकाएं बनी है उनमें से कुछ कोशिकाएं तो आगे कोशिकाओं का निर्माण करेगी, तो वह विभाजनशील कोशिकाएं होंगी। और उनमें से कुछ कोशिकाओं के अंदर विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है, और जिन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता खत्म होती है वो आगे दूसरी प्रावस्था में प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट प्रावस्था कौन सी है हमारे पास? कोशिका दीर्घन या विवर्धन प्रावस्था। सेकंड प्रावस्था है कोशिका दीर्घन प्रावस्था। तो पहली प्रावस्था से जो कोशिकाएं दूसरी प्रावस्था में प्रवेश करती है उन कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होने लगती है। उस अवस्था को बोला जाता है कोशिका दीर्घन प्रावस्था। इसके बाद में तीसरी प्रावस्था है कोशिका विभेदन या कोशिका परिपक्वन प्रावस्था। इस प्रावस्था में क्या होता है? कोशिकाओं को अपने अपने विशेष कार्य के अनुसार बांट दिया जाता है, या वह कोशिकाएं अपने कार्य के अनुसार विभेदित हो जाती है। इन तीनों प्रावस्थाओं को क्रम से याद रखना है। पहले कोशिका विभाजन, उसके बाद कोशिका दीर्घन और उसके बाद कोशिका विभेदन। आगे एक ग्राफ बना हुआ है किस किस के मध्य? समय के और वृद्धि के मध्य। तो ऊपर लिखा हुआ था कि समय और वृद्धि के मध्य ग्राफ पे जो वक्र प्राप्त होता है वह सिग्माइड वक्र, एस आकार का वक्र प्राप्त होता है। तो इस ग्राफ में 3 प्रावस्थाएं दर्शाई गई है। सबसे पहले लैग फेज, न्यून वृद्धि काल। इस लैग फेज में क्या होता है? तो लैग फेज में कोशिका विभाजन होता है। कोशिकाएं अपने आप को विभाजित करती है तेजी से, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, लेकिन यहाँ पर वृद्धि काफी कम होती है। दूसरी प्रावस्था है लॉग
फेज या लॉग पीरियड, अधिकतम वृद्धि काल। यह दूसरी प्रावस्था है जिसमें कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होती है और सबसे अधिक वृद्धि लॉग पीरियड में ही दिखाई देती है। तो यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे अधिक वृद्धि कौन सी प्रावस्था में होती है, तो लॉग पीरियड या कोशिका द्विगुण प्रावस्था। तीसरी प्रावस्था है डिमिनिशिंग पीरियड या न्यून वृद्धि प्रावस्था। इस प्रावस्था में आकर पौधे की वृद्धि स्थिर हो जाती है या बहुत कम हो जाती है, आगे वृद्धि नामात्र होती है। तो ये तीनों प्रावस्थाएं नंबर से याद कर लेना। सबसे पहले लेग फेज है, दूसरी लॉग फेज है और तीसरी डिमिनिशिंग पीरियड या इसको स्टेशनरी फेज भी कहते हैं। एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, वृद्धि का मापन किससे किया जाता है, तो ये एक यंत्र है आर्क ऑक्सेनोमीटर। अच्छे से याद कर लेना, वृद्धि का मापन आर्क ऑक्सेनोमीटर से किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। तो वृद्धि को प्रभावित करने वाले दो तरह के कारक हैं, वातावरणीय कारक, जैव क्रियात्मक कारक। वातावरणीय कारकों के अंदर जलवायुवीय कारक आते हैं और मृदीय कारक आते हैं। जैव क्रियात्मक कारकों के अंदर जल व खनिज लवण का अवशोषण, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन। पहला टॉपिक है हमारे पास प्रकाश। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक है प्रकाश। प्रकाश के अंदर भी प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की अवधि और प्रकाश की गुणता। तो इसमें पहला टॉपिक है प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता किस प्रकार पौधे को प्रभावित करती है, यदि सामान्य प्रकाश तीव्रता होती है तो पादप की वृद्धि अधिक होती है। प्रकाश की तीव्रता कम या अधिक होने पर पौधे की वृद्धि असामान्य हो जाती है। सेकंड, प्रकाश की अवधि। तो इसमें एक टॉपिक है प्रकाश दीप्ति कालिता। पौधे को कितने घंटे का प्रकाश मिल रहा है, इससे उसकी पुष्पन की क्रिया प्रभावित होती है। उस प्रभाव को बोला जाता है प्रकाश दीप्ति कालिता, फोटो पीरियोडिज्म। इस आधार पर तीन प्रकार के पौधे होते हैं, एसडीपी शॉर्ट डे प्लांट, एलडीपी लॉन्ग डे प्लांट, डीएनपी डे न्यूट्रल प्लांट। ये टॉपिक आपके क्लास 11 के अंदर था, आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो इसके आगे वाली नेक्स्ट वीडियो होगी वो प्रकाश दीप्ति कालिता और प्लांट ग्रोथ हार्मोन पर ही होगी। तो प्रकाश की अवधि, पौधे को एक निश्चित समय का प्रकाश चाहिए होता है, किसके लिए, उसकी पुष्पन की क्रिया के लिए। तो जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है, जो उसकी अवधि होती है, वो पौधे के अंदर पुष्पन की क्रिया को प्रभावित करती है, उसे प्रकाश दीप्ति कालिता कहते हैं। अच्छे से याद कर लेना। इस आधार पर पौधे तीन प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर रहेगी। प्रकाश के अंदर तीसरा है प्रकाश की गुणता। तो जो सूर्य से प्रकाश आता है उसके अंदर अलग अलग रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं उसके अंदर। विबज्योर याद होगा आपको। तो सूर्य के प्रकाश के अंदर आने वाला जो लाल प्रकाश है वह तने और पत्तियों के दीर्घन यानी कि इनकी वृद्धि के लिए आवश्यक है। नीले प्रकाश के अंदर पौधे के प्ररोह भाग की वृद्धि होती है और नीले तथा बैंगनी प्रकाश के अंदर पर्व की लंबाई में वृद्धि होती है, जिससे तने की लंबाई में वृद्धि होती है। हरा जो प्रकाश होता है वह वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, यानी कि विपरीत प्रभाव डालता है, उससे पौधे की वृद्धि कम होती है। नेक्स्ट है वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में तापमान। तो पौधे की वृद्धि के लिए अनुकूल तापमान होता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पौधे के लिए न्यूनतम है और 35 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान पौधे के लिए अधिकतम है। यानी कि सबसे ज़्यादा वृद्धि 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होती है। जल आपूर्ति, पौधे के लिए जल कितना मिल रहा है, तो पौधे के लिए जल बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि हर क्रिया जैसे प्रकाश संश्लेषण है, श्वसन है या अन्य जो उपापचय क्रियाएं हैं उनमें जल की उपस्थिति होना आवश्यक है। यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है जलाक्रांत स्थिति। तो जलाक्रांत स्थिति क्या होती है, जब मृदा पर मिट्टी के ऊपर आवश्यकता से अधिक जल भरा होता है
जो पौधे के लिए हानिकारक है तो उस स्थिति को जलाक्रांत स्थिति बोला जाता है। तो पौधे के अंदर यदि पौधे के आसपास पानी ज़्यादा भरा हुआ है मिट्टी के ऊपर तो वो जलाक्रांत स्थिति है। इस स्थिति का वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पौधे के लिए ज़्यादा जल भी हानिकारक है और जल की कमी भी हानिकारक है। दोनों अवस्थाओं में वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है 4 नंबर मृदा लवण। मिट्टी के अंदर जो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम के लवण होते हैं उनकी मात्रा 2 से 6% होना चाहिए। 2 से 6% लवण यदि मृदा में उपलब्ध है तो पौधे की वृद्धि अच्छी होती है। इसके अलावा एक पॉइंट और यहाँ पर नोट कर लेना, जो लवणोद्भिद पौधे होते हैं जो केवल लवणीय मृदा में ही उगते हैं तो वह 20% लवण को सहन कर सकते हैं। लवणोद्भिद पौधे मिट्टी में 20% लवण को सहन कर सकते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर है हमारे पास में भोजन आपूर्ति। भोजन आपूर्ति भी पौधे की वृद्धि को प्रभावित करती है। अब पौधे का भोजन क्या है? तो पौधे का भोजन प्रकाश संश्लेषण में बनने वाला ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज जिस भाग में पौधे के जिस भाग में ग्लूकोज की आपूर्ति अच्छी होगी उस भाग की वृद्धि भी अच्छी होगी। कैसे? तो नेक्स्ट 6 नंबर पे दिया हुआ है ऑक्सीजन। पौधे को ऑक्सीजन मिलेगी तो पौधा श्वसन की क्रिया करेगा और श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज उपयोग होता है। तो पौधे को यदि ऑक्सीजन मिलती रहेगी तो पौधा श्वसन करेगा, श्वसन से उसको ऊर्जा मिलेगी और ऊर्जा अगर पौधे को अच्छी मिलेगी तो उसकी वृद्धि भी अच्छी होगी। लास्ट है वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में वृद्धि नियंत्रक। तो पौधे के अंदर कुछ ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनकी बहुत कम मात्रा पौधे की वृद्धि को प्रभावित करती है। ऐसे कार्बनिक पदार्थों को हम पादप वृद्धि नियंत्रक कहते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो 5 प्रकार के हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिनको हम आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। प्रकाश दीप्तिकालिता, फोटोपीरियोडिज्म और पादप वृद्धि नियंत्रक, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दोनों हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये दोनों टॉपिक एग्रीकल्चर के भी हैं और बायोलॉजी के भी हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।